स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को ये वेट होता है कि बोर्ड के पेपर से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएं, एमसीक्यूज बता दिए जाएं, जिनको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं 10th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, जिसको सॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट यकीनन आप 90+% के साथ आप नंबर ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि किन चैप्टर से आने हैं, कितने चैप्टर कर लिए जाएं कि हर चैप्टर में से आपके अच्छे नंबर आ सकें, किन चैप्टर में से कितने वेट का पेपर आता है। तो डियर स्टूडेंट ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। क्लास 10th मैथ का पेपर है डियर स्टूडेंट। तो ये डियर स्टूडेंट पेपर हम है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो ये टोटल जो नंबर है डियर स्टूडेंट ये 75 नंबर का हो। तो ये इस साल डियर स्टूडेंट SLO बेस के ऊपर पेपर बनेगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र हम रखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो आपके आएंगे पेपर के अंदर MCQs, तो ये डियर स्टूडेंट MCQs 15 नंबर के आएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट मैथ के टोटल 13 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये करना है कि हर चैप्टर में जितने आपके MCQs दिए हैं आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में, वहाँ से आप लाजमी MCQs करें, क्योंकि 10 नंबर के आपके जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs हैं वहाँ से आने हैं, और बाकी जो बच जाएंगे डियर स्टूडेंट वो आपको SLO बेस के आपके चैप्टर में से दिए जाएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस कितनी है, एप्लीकेशन बेस कितना है, आपकी नॉलेज बेस और कंसेप्ट में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है कि आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी MCQs हैं आप अच्छी तरह करें, यकीनन वहाँ से 10 नंबर आएंगे। बाकी आपके 5 नंबर जो हैं वो SLO बेस पे बनेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट सेक्शन 1 होता है। ये जो डियर स्टूडेंट सेक्शन 1 होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हम आपको गैस में बताएंगे कि किन कौन चैप्टर से आप अच्छी तरह गैस करें, तो ये सॉल्व करें तो आपका यकीनन अच्छे नंबर ले सकें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको 9 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ये 36 आएंगे, यानी 13 में से आपने 9 करना होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये डियर स्टूडेंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया जाता है वो आपको ऑलमोस्ट 8 नंबर का होगा, शॉर्ट 4 नंबर का है और लॉन्ग 8 नंबर का है। तो डियर स्टूडेंट आपको 5 दिए होंगे, जिसमें से आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। एक 8 नंबर का होगा तो 24। आप इन तीनों को डियर स्टूडेंट 15 + 36 + 24 करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास 75 नंबर आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है 36 नंबर के। सबसे पेपर का सबसे जो ज़्यादा आने हैं, पेपर का जो वेटेज है डियर स्टूडेंट वो आपका किससे आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट इन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करें जिनको सॉल्व करने के लिए आप सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं अटैम्प्ट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इसकी डियर स्टूडेंट जो टोटल एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 4 एंड 5 पार्ट अच्छे तरीके से करना है। ये सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन से करना है। अगर डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज और इसके एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डियर स्टूडेंट आपने कंप्लीट करना है। और ये इसमें से अक्सर पेपर में आता है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की बात करें, तो एक्सरसाइज 1.2 के डियर स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन है
तो क्वेश्चन लास्ट 4 क्वेश्चन आपके ये जो आपके पास 8, 9, 10 ये डियर स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से 7 भी आप कर लीजिएगा, 7, 8, 9, 10 ये अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसकी आपने क्वेश्चन नंबर 3, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, तो इनमें से एक लाजमी आएगा। और अगर डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करें, तो यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देख लें कि कितने क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो यकीनन आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 करनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट करने हैं, उसमें आपके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। 8 के हैं, 27 के हैं, 27 है, -8 है और 64 का है। और इस चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले 2-3 प्रूव हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव करना है, सम ऑफ रूट यानी 1 + ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, तो ये आपने ज़रूर करने हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अच्छे तरीके से करने हैं। अगर हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करें, तो एक्सरसाइज 2.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 अच्छे तरीके से करने हैं। यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि प्रूव दैट्स यानी आप पे कुछ वैल्यू दी हुई है अल्फा बीटा की, तो डिफर बाय यूनिटी से डिफर बाय 2 के साथ आप अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.6 है सिंथेटिक डिवीजन की, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 उसके पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 या 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, 5 के दोनों पार्ट अच्छी तरह करेंगे, 1 और 2 और 3 के भी 2 पार्ट हैं, आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.7 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अच्छी तरीके से कर लेने हैं। और डियर स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.8 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके लास्ट पे 2 क्वेश्चन है 9 और 10, ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। 10 लाजमी है, ये 5 है कि आपने एक नंबर लेना है और उसका रेसिप्रोकल करें तो वो किसके इक्वल आता है, तो आपने नंबर फाइंड करने हैं। ये हमारा डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो था 2 था, उसको हमने अच्छे तरीके से किया। अभी मैं डियर स्टूडेंट आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो 36 नंबर के आएंगे। अगर डियर स्टूडेंट मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ, तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी चैप्टर डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, वो हम डिस्कस करेंगे कि जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने एक्सरसाइज 3.1 करनी है। अब जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है डियर स्टूडेंट, तो वो आपने इसका क्वेश्चन नंबर आपने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 11 के लास्ट 2 पार्ट हैं, 4 एंड 5 जो पार्ट हैं अच्छी तरीके से करेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.2 की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 3.2 जो है, तो डियर स्टूडेंट इसके आपने कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, क्योंकि ये यूनिवर्सली के हैं, डायरेक्टली के हैं। अगर आप 1-2 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यकीनन आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, चाहे वो 3.2 से दिया जाए, 3.5 या 7 सेम है, डायरेक्टली और यूनिवर्सली के हैं और जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चन हैं, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करें, तो इसका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के, उसके 3 और 4 करेंगे। और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, उसका लास्ट पार्ट 5
अच्छी तरह करें। और एक्सरसाइज जो 3.4 का है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो की एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, ये आपने कोशिश करनी है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के उसके 1 to 7 तक पार्ट हैं और एक्सरसाइज की आप अच्छी तरह यहाँ से शॉर्ट में भी दे सकते हैं और लॉन्ग में तो ये अच्छी तरह आप करेंगे। और डियर स्टूडेंट अगर आप हम एक्सरसाइज 3.6 ही करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपने 1, 2 एंड 3 ये तीनों पार्ट डियर स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 3.7 है, इसके पहले 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लें। अब डियर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 जो है डियर स्टूडेंट, इसमें चैप्टर नंबर जो डियर स्टूडेंट 4 है, चैप्टर नंबर 4 में आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपने शॉर्ट के लिए जो करने हैं डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन 6 और 7 करें आप, और एक्सरसाइज 4.2 के आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और जो एक्सरसाइज 4.3 और 4 है ये लिए थोड़ा हम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, ये आपका सेट्स का है कि आपके पास सेट क्या होते हैं, इनका यूनियन, इंटरसेक्शन और बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट 3 और 4 ये आप अच्छी तरह करेंगे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर आप बात करें एक्सरसाइज 5.3 की तो इसका डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वेन डायग्राम को आपने टच करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर डियर स्टूडेंट 5.4 में से तो नहीं आएगा कुछ भी, 5. अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों कर लीजिएगा। 5 कहीं तक देखा गया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और उसके बाद ये स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तो मैं आप शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर जिन बच्चों को स्टूडेंट को थ्योरम अच्छी तरह नहीं याद, उनको भी हम आज टिप्स बताएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी चैप्टर अच्छी तरह करेंगे, उनका लॉन्ग का जो सेक्शन है वो इजीली अटैम्प्ट हो सके। अब बेसिकली आप चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 6.2 यहाँ से क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट आपने 5 और आपने 9 कर लेना है। और एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहले 2 क्वेश्चन डेफिनेशन के हैं जो फेडरल बोर्ड में डेफिनेशन आती नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर डियर स्टूडेंट हम 7 की बात करें तो एक्सरसाइज आपने 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है इसका 7 वो अच्छी तरह करें। और उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट अगर हम एक्सरसाइज 7.4 की बात करें, अब डियर स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 7.4 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7.4 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर आपके 7 to 24 तक हैं ये आप अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं यकीनन यहाँ से एक 4 नंबर का लाजमी क्वेश्चन आएगा। अब हम एक्सरसाइज 7.5 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक आप अच्छी तरह करें क्योंकि जो 7, 8, 9, 10 है वहाँ पे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये थोड़ा अगर आप ये चैप्टर 7 है 1 to 7 तक आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीनन आपके जो पेपर है 36 नंबर का आप 9 इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8, 9, 10 या आपके 11, 12 और उसके बाद यहाँ पे आपने करना है एक्सरसाइज 13.2 आपने अच्छे तरीके से फुल करनी है और इससे भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी अगर आपने इससे पहले की है कोई चैप्टर नंबर 10, 11 तक रिव्यू के क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ से भी 2-3 पार्ट पूछे जा सकते हैं। और अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से आपके ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है 8 आएंगे, 8 × 3 24 नंबर का जो हम अभी एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं जो 36 नंबर के आने हैं।
अब डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट फेजिस है इसमें हमने डिस्कस करना है लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब डियर स्टूडेंट तो थ्योरम है, अगर जिन बच्चों को अच्छी तरह थ्योरम नहीं है तो उनके लिए मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि वो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 7 तक और इसकी एग्जांपल विद एग्जांपल के साथ अच्छी तरह करें तो यकीनन आपका 8 नंबर का एक पेपर साथ है। उसके बाद ये स्टूडेंट उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 फुल और उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 फुल। ये जो आपकी 4.3 और 4.4 इन दोनों में से किसी एक एक्सरसाइज से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट आपने करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.2 6.3। अब ये स्टूडेंट 6.2 जो है एक्सरसाइज 6.2 का कोई भी वैल्यू वो देख सकते हैं एसएलओ बेस पे, लेकिन आपने बिल्कुल मेथड को यूज करना है। 6.2 से आपने क्वेश्चन नंबर 6.2 का हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। टॉपिक आपका है हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इनके फार्मूले अच्छी तरह आना चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको डियर स्टूडेंट इसमें से इसका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें से आपको पूछा जा सकता है कि मीन, मीडियन और मॉड कैसे फाइंड किया जाता है। ये आपने बताना है कि आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है 6.2 का एक एक्सरसाइज एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बताया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 उसमें भी आपकी क्वार्टाइल फाइंड करनी है और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और एक्सरसाइज 6.3 में से आपने टॉपिक कवर करने हैं। आपका क्वेश्चन कोई भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपका बुक वाला क्वेश्चन आए, आपका कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट उसमें आपने टॉपिक कवर करने हैं रेंज का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का। अगर आप ये अच्छी तरह टॉपिक कर लेते हैं, सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन करें, फिर मीन, मीडियन और मॉड का क्वेश्चन अच्छे तरीके से करें। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर है 6.3 का क्वेश्चन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद अगर हम बात करें ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 और 6.3, उसके बाद ये थोड़ा आपने एक्सरसाइज 7.5 देखनी है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन देखने हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 भी देख लेना आप। एक्सरसाइज 13.2 क्योंकि उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल कर दिए, लेकिन आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग में भी आ जा सकता है तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये सुनना आपने जो थ्योरम करने हैं, आप चैप्टर नंबर 8, 9 और 12 के अगर आप अच्छी तरह थ्योरम कर लेते हैं तो इन ये जो 3 चैप्टर हैं 8, 9 और 12 इनमें से 2 थ्योरम आपको आएंगी। ये डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया 10th क्लास फेडरल बोर्ड या इससे रिलेटेड जो कराकरम बोर्ड है या गिलगित बोर्ड है। अगर वो डियर स्टूडेंट अच्छी तरह कर लेते हैं तो यकीनन वो पूरे 75 में से 70 की लाइन में नंबर ले सकते हैं। 99% तक भी नंबर ले अगर अच्छी तरह कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।